हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राहुल सर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राहुल सर गोंडा पर। बच्चों, आज मैं आपके क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 8 जो कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है, उसका ये एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस को लेके आ चुका हूं। इसके पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्लास कराया जिसमें सभी टॉपिक से बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, सारे कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर हो जाएंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक उस वीडियो को ना देखा हो, इधर आई बटन में उनको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप जाइए, सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आइए इस क्लास को अटेंड करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल एट बी। एक ट्राइंगल है जो कि ए बी सी है, हमने एक ट्राइंगल ड्रा किया ए बी सी। अब इसमें एक एंगल राइट एंगल है, तो कहां बन रहा है, बी पर। ये ए बी सी हो गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल है यानी ये 90 डिग्री एंगल होगा। ए बी की जो लेंथ दी गई है वो 24 सेंटीमीटर, यानी इसकी जो लेंथ है वो 24 सेंटीमीटर है। एंड बी सी 7 सेंटीमीटर है, ये बी सी 7 सेंटीमीटर है। हमें ए सी नहीं पता है, ए सी नहीं दिया गया है। अब हमें क्या फाइंड करना है, क्या डिटरमाइन करना है, हमें पहले बताना है साइन ए कॉमा कॉस ए की वैल्यू। जो सेकेंड नंबर पूछा गया है साइन सी कॉमा कॉस सी की वैल्यू कैसे पता करेंगे। इसके पहले वाले क्लास में, इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को रेशियो पढ़ाया कि साइन ए का रेशियो क्या होता है। साइन ए इज इक्वल टू, हमने एक ट्रिक भी बताया था आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इस ट्रिक के सहायता से आप लोग इसका रेशियो भी निकाल सकते हैं। अब देखिए, ध्यान दीजिए कि हमें साइन ए का वैल्यू पता करने के लिए क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब इसमें परपेंडिकुलर कौन सा है, हाइपोटेनस कौन सा है। जो 90 डिग्री एंगल के जस्ट अपोजिट जो साइड होती है वो हमेशा आपकी हाइपोटेनस होगी। क्लियर है। जिस एंगल की बात की जा रही है, इसमें एंगल कौन है, एंगल ए है, तो एंगल ए के जस्ट सामने वाली जो साइड होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी। इतना क्लियर है। अब हमें परपेंडिकुलर तो पता है लेकिन हाइपोटेनस नहीं पता है। अब इसमें क्या करेंगे, तो इसमें हम सिंपली पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो यहां से यहां पहले लिखते हैं बाई, पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, जो एंगल बी है वो 90 डिग्री है। साइड्स दी गई हैं, ए बी कितना है, ए बी दिया गया है 24 सेंटीमीटर एंड बी सी दिया गया है, बी सी दिया गया है 7 सेंटीमीटर। ठीक, हमें फाइंड करना है सबसे पहले साइन ए और कॉस ए बताना है। उसके लिए हमें हाइपोटेनस ज्ञात करना पड़ेगा, हाइपोटेनस फाइंड करना पड़ेगा। तो हम लगाएंगे इन ट्राइंगल ए बी सी बाई पी जी टी, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होता है। हमें हाइपोटेनस फाइंड करना है। अब हाइपोटेनस की साइड्स कौन सी हैं, ए सी, तो यहाँ पे हम लोग ए सी का स्क्वायर लिख देंगे। परपेंडिकुलर देखिए ध्यान से, क्या है, बी सी, और बी सी कितना दिया गया है 7, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर प्लस बेस। अब बेस कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर कर देंगे। तो ए सी का स्क्वायर इधर ये हो जाएगा 49, और ये जब ओपन करेंगे हम 24 का स्क्वायर, मैंने एक ट्रिक भी बताया था स्क्वायर निकालने के लिए, क्या होता है, देखिए पहले 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 16 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4 आएगा, फिर इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, यहाँ 16 ऐड कर दीजिए एक छोड़ के, तो ये कितना आ जाएगा 576। तो यहाँ पे लिख देंगे 576। ठीक है, अब इनको ऐड कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा
9 6 यहाँ 15 हो जाएगा, 7 4 11 और 1 12 और 5 1 6 625। यहाँ से जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट 625 जिसकी वैल्यू होती है 25। क्लियर है? यानी AC कितना आ गया तो 25 और AC क्या था? AC हाइपोटेनस था, तो यहाँ पे 25 मैंने पुट कर दिया। अब हमें सभी साइड्स पता हैं, सारी साइड्स पता हो गई, तो अब हम फाइंड करते हैं साइन A कॉमा कॉस A। जो पहला पार्ट है साइन A कॉमा कॉस A, साइन A कॉमा कॉस A, ये फाइंड करना है। साइन A की बात की जा रही है, एंगल कौन सा है इसमें? A है। तो मैंने क्या बताया कि जो एंगल होगा उसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा, यानी BC क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर होगा जब एंगल A की बात की जा रही हो तब, और B एंगल यानी एंगल 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा? हाइपोटेनस होगा, तो ये हमारा बेस हो जाएगा। क्लियर है? अब साइन A का जो रेशियो है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, अब इसमें परपेंडिकुलर आपको क्या दिख रहा है? गलती से आप इसको परपेंडिकुलर मत ले लीजिएगा, ये मिस्टेक कॉमन है, इसमें बहुत गलती होती है। परपेंडिकुलर हमेशा एंगल के जस्ट अपोजिट वाला होगा, तो BC परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस हमेशा यही रहेगा आपका, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस होगा, यानी AC हाइपोटेनस। कॉस A क्या होता है? तो कॉस A बेस बाई हाइपोटेनस। अब बेस क्या है? बेस है AB, तो AB बाई AC। इतना क्लियर है? अब जो वैल्यू है उसको पुट कर दीजिए। BC कितना है? तो BC दिया है 7 बाई AC, AC है 25, कॉमा AB है 24, कॉमा AC यानी हाइपोटेनस 25। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है? क्योंकि यहाँ पे कॉमा लगा है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। यहीं पे हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आप इसके सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है? सेकंड पार्ट है, इसमें हमें बताना है साइन C कॉमा कॉस C। यहाँ पे एंगल A था, यहाँ पे एंगल C हो गया, तो इसके चेंज होने से क्या फर्क पड़ेगा? आइए देखिए। अब एंगल A ना होके एंगल C की बात की जा रही है। हमने क्या बताया था कि जो एंगल होगा उसी के जस्ट अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होगा। अब ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, ना कि बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस तो यही रहेगा हमेशा, तो ये हमारा हो जाएगा बेस। ये दोनों चेंज हो गए आपस में। अब इसका रेशियो लिख दीजिए आप, साइन C यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, जो कि परपेंडिकुलर हमारा AB है और हाइपोटेनस तो AC ही रहेगा। फिर cos C की बात की जा रही है, तो बेस बाई हाइपोटेनस। अब बेस क्या है? अब बेस है BC बाई हाइपोटेनस यानी AC, तो AB बाई AC, AB की वैल्यू पुट करते हैं तो ये 24 बाई 25 हो जाएगा, कॉमा BC है 7 सेंटीमीटर और AC है 25, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में बस यही पूछा गया था, इन दोनों का रेशियो था, उसकी वैल्यू पुट करनी थी। आंसर आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। तो आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है? इन द फॉलोइंग फिगर, एक फिगर दिया गया है, फाइंड करना है tan P माइनस कॉट R। tan P की वैल्यू में हमें कॉट R माइनस करना है। तो सबसे पहले देखिए tan और कॉट का रेशियो क्या होता है। रेशियो हमेशा मैंने बताया कि रेशियो फाइंड करने के लिए जो ट्रिक जो मैंने बताया है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है? अब ये साइन का हो गया, तो ये साइन, ये कॉस और ये टैन। अब इसी का उल्टा अगर नीचे से लिखेंगे तो ये कॉसेक का होगा, ये सेक का होगा और ये कॉट का होगा। ठीक है? तो हमें सबसे पहले टैन का देखिए, टैन का क्या होता है? तो टैन का होता है
परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी हमें परपेंडिकुलर पता होना चाहिए, बेस पता होना चाहिए। अब हमें पता क्या है, देखिए सबसे पहले tan p की जब बात की जाएगी तो इसके सामने ये होगा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर तो क्यू आर पता नहीं है, इसीलिए सबसे पहले ट्राइंगल पी क्यू आर में हम लोग अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। यहां लिखेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर जो गिवन है पी क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड पी आर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम, तो बाई पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब इसमें देखिए हाइपोटेनस कितना दिया है, तो 13 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर, तो 12 लिख देंगे, प्लस बेस कितना दिया गया है, तो बेस हमारा फाइंड करना है इसको, तो इसकी जगह पे क्यू आर लिख देते हैं। ये हो जाएगा 169 और ये हो जाएगा 144, जब इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और इधर बचेगा क्यू आर का स्क्वायर। इसको माइनस करेंगे 25 होगा, ये स्क्वायर हटेगा, इधर अंडर रूट आ जाएगा, तो क्यू आर की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 5। क्यू आर कितना आ गया, ये 5 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब हम लोग फाइंड कर सकते हैं tan p माइनस कॉट r कैसे, तो सबसे पहले tan p के देखिए p की बात की जा रही है, यानी एंगल p के सामने कौन सा होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, इस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस हो जाएगा। हाइपोटेनस हमेशा यही रहेगा 90 डिग्री एंगल के सामने वाला, तो tan p क्या हो जाएगा, tan का रेशियो होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कौन सा है इसमें, तो क्यू आर है, क्यू आर बाई बेस कौन सा है, पी क्यू, लिख दिया, माइनस लगाए माइनस लगा दीजिए। कॉट की बात की जा रही है, कॉट आर की, अब पी की बात नहीं बल्कि आर की बात की जा रही है, इस एंगल को देखना है हमें, तो आर के सामने वाला अब ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा बेस हो जाएगा। इतना क्लियर है, तो अब बेस बाई परपेंडिकुलर लिखना है, यानी क्यू आर बाई पी क्यू लिखना है इसकी वैल्यू। तो अब रखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, क्यू आर कितना है, तो क्यू आर है 5 सेंटीमीटर, पी क्यू कितना है, पी क्यू है 12 सेंटीमीटर, माइनस क्यू आर है 5 सेंटीमीटर बाई पी क्यू कितना है 12 सेंटीमीटर। अब इतने में से इतना माइनस हो जाएगा, क्या आएगा 0, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है साइन ए इज इक्वल टू 3/4, साइन ए इज इक्वल टू 3/4 दिया गया है। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है कॉस ए एंड टेन ए। अब ये कैसे होगा, अभी आप इसमें देख रहे होंगे ट्राइंगल में कुछ भी नहीं दिया गया है, बस हमें रेशियो दिया गया है कि साइन ए इतना दिया गया है, तो हमें ये तो पता है कि इसका रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ये पता है। अब इसमें आप देखिए हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस आपको दिख रहा होगा 90 डिग्री के सामने वाला AC, यानी ये जो वैल्यू दी गई है ये हाइपोटेनस AC का मान दिया गया है कितना 4, और परपेंडिकुलर इसमें कौन होगा, क्योंकि A की बात की जा रही है इसकी, इसके सामने वाला यानी BC क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए BC यानी 3 दिया गया है BC, और AC कितना दिया गया है 4 सेंटीमीटर दिया गया है। हमें पता है हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर। अब आइए देखते हैं क्या पूछा गया, क्या कैलकुलेट करना है। तो जो पूछा गया है कॉस ए एंड टेन ए, अलग अलग दोनों का बताना है। आप सभी को पता होगा कॉस ए का रेशियो क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेनियस। अब ए की ही बात की जा रही है, बेस इसमें कौन सा होगा, ए बी होगा। अब ए बी हमें पता नहीं है, इसीलिए क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे बाई
PGT। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, जो कि है हाइपोटेन्यूस 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 3 है इसका स्क्वायर, और बेस हमें यानी AB फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा 16 और ये 3 का स्क्वायर होगा 9 हो जाएगा, 9 इधर आ जाएगा यानी AB का स्क्वायर। इसको माइनस करेंगे 7 आएगा, तो ये स्क्वायर भी इधर आ जाएगा, तो √7 यानी AB की जो वैल्यू आई वो रूट में आई √7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। B यानी AB, ये AB है, हाइपोटेनियस यानी AC। आप इसी प्रकार सॉल्व करेंगे, आप अपने एग्जाम में इसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, AB की जगह पे आप क्या लिखेंगे? √7 और AC की वैल्यू क्या है? 4। तो ये तो हो गया cos A की वैल्यू। और क्या पूछा है? tan A भी पूछा है, तो उसको भी फाइंड करते हैं। tan A, अब tan A का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। A एंगल A की बात की जा रही है तो परपेंडिकुलर यही होगा और बेस भी यही होगा। परपेंडिकुलर यानी कि BC और बेस यानी कि AB। BC कितना है? BC है 3 और AB है कितना? √7। अब एक चीज ध्यान रखना, जब कभी डिनोमिनेटर में रूट में संख्या आ जाए, रूट में नंबर आ जाए, तो उसी रूट वाले नंबर से हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो √7 बाई √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये ऊपर हो जाएगा 3√7 बाई 7। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या फाइंड करना है? साइन ए और सेक ए की वैल्यू बतानी है। दिया क्या गया है? दिया है 15 cot A इज इक्वल टू 8। आप इधर सिर्फ cot A को रखिए। सबसे पहले यहाँ देखिए cot A, 15 को उधर भेजिए तो ये 8/15 हो गया। अब जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किए थे, एग्जैक्टली वो इसी तरह ये भी सॉल्व होगा। आपको बस पता होना चाहिए cot A का रेशियो क्या होता है। तो cot A का रेशियो होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। अब आपको यहां पता करना है कि इसमें बेस कौन सा है और परपेंडिकुलर कौन सा है। देखिए ये हो गया 90 डिग्री एंगल, इसके सामने वाला हाइपोटेनस, इसकी बात खत्म। अब एंगल A की बात की जा रही है तो A के सामने वाला ही क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और इस साइड जो लगी है इस एंगल से, यही हमारा हमेशा बेस होता है। तो अब आप देख पा रहे होंगे बेस कौन सा है? AB। तो AB की वैल्यू आप कितनी रख सकते हैं? 8। और परपेंडिकुलर ये होगा BC, यानी BC की जगह पे कौन आ जाएगा? 15। यहाँ पे लिख देते हैं ये 15 और ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। दूसरी चीज, अब देखिए अभी आपको साइन ए फाइंड करना है और साइन में हमेशा क्या आता है? हाइपोटेनियस। तो हमें हाइपोटेनियस तो पता नहीं है, इसीलिए इसमें क्या अप्लाई करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC क्या दिया गया है? AB है 8 सेंटीमीटर एंड BC 15 सेंटीमीटर। लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, जो कि है हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस की जगह पे हम AC लिख सकते हैं। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी BC का स्क्वायर प्लस बेस यानी AB का स्क्वायर। वैल्यू पुट करिए, AC फाइंड करना है, BC कितना है? तो ये 15 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस AB यानी 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 225 और ये हो जाएगा 64। इनको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा, यानी AC का स्क्वायर इधर हटेगा, इधर आ जाएगा अंडर रूट। तो यहाँ AC की वैल्यू हमें मिल जाएगी कितनी? 17 सेंटीमीटर। तो
तो ये हमें 17 सेंटीमीटर मिल गया। अब सभी साइड्स की वैल्यू हमें पता है, तो आइए अब देखिए क्या पूछा गया है। सबसे पहला बताना है हमें साइन ए की वैल्यू। तो साइन ए का रेशियो क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। अब याद हो जाना चाहिए अब तक आप लोगों को। तो परपेंडिकुलर आपको यहाँ कौन सा दिख रहा है, बी सी, तो इसकी जगह पे लिखिए बी सी अपान हाइपोटेनियस कौन सा दिख रहा है, ए सी, तो यहाँ पे लिख दीजिए ए सी। बी सी की वैल्यू पुट करते हैं तो 15 और ए सी है 17। दूसरा क्या पूछा गया है, सेक ए। सेक ए, अब सेक ए का रेशियो क्या होता है, कॉस ए का उल्टा होगा। तो कॉस क्या होता था, बेस बाई हाइपोटेनियस, और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस बाई बेस, हाइपोटेनियस बाई बेस। अब इसमें हाइपोटेनियस कौन सा है, ए सी, बाई बेस कौन सा है, ए बी। वैल्यू पुट करिए, ए सी कितना है 17 सेंटीमीटर और ए बी है 8 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है। तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या फाइंड करना है, हमें दिया गया है सेक थीटा। क्या दिया गया है, सेक थीटा दिया गया है, और फाइंड करना है ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी कि सेक थीटा को छोड़ के हमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं सभी को फाइंड करना है। कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तो आप देखिए किसकी वैल्यू इसमें दी गई है। तो सेक थीटा क्या होता है, दिया गया है 13/12। अब सेक किसका उल्टा होता है, कॉस। कॉस क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस, तो सेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस बाई बेस। अब इसमें हाइपोटेनियस कौन सा होगा, आप सभी को पता है, ये क्यू होगा 90 डिग्री, और इसी के सामने पी आर जो है यही होगा हाइपोटेनियस। और बेस कौन सा होगा, क्योंकि थीटा यहां पी पे है, तो ये हमारा हो जाएगा बेस, और इसके सामने हो जाएगा परपेंडिकुलर। ये हो गया बेस, यानी पी क्यू बेस है। तो पी आर की जगह पे हम लोग रखेंगे 13 सेंटीमीटर, और पी क्यू की जगह पे रखेंगे 12 सेंटीमीटर। ये हो गया 12 सेंटीमीटर। अब फाइंड क्या करना होगा, परपेंडिकुलर फाइंड करना होगा। आइए देखते हैं, सबसे पहले तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस दिया गया है तो ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा, और परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, और परपेंडिकुलर क्या है, क्यू आर, इसकी साइड है क्यू आर का स्क्वायर लिख देंगे, बेस है 12 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 169 और ये 12 इधर आएगा स्क्वायर होके, तो 144 हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। इसको जब माइनस करेंगे तो ये 25 आ जाएगा, और स्क्वायर भी इधर आ जाएगा तो अंडर रूट। तो क्यू आर की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो मिलेगी 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर क्यू आर, यानी परपेंडिकुलर हमारा 5 सेंटीमीटर। सभी साइड्स हमें पता चल गई हैं। सबसे पहले अब हम निकालना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले फाइंड करते हैं साइन थीटा। लिखिए यहाँ पे साइन थीटा। साइन थीटा का रेशियो क्या होगा, तो ये होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। अब इसमें देखिए परपेंडिकुलर कौन सा है, तो इसमें क्यू आर परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेनियस है पी आर। बस वैल्यू पुट कर देना है आपको। इसमें क्यू आर कितना है, तो ये 5 है, और पी आर कितना है, तो ये 13 है। ये आपका हो गया एक रेशियो। दूसरा कौन सा है, साइन के बाद कॉस का फाइंड कर लेते हैं। कॉस का फाइंड करेंगे, क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेनियस। बेस कौन सा है, पी क्यू, तो पी क्यू बाई हाइपोटेनियस तो हमेशा वही रहेगा, यानी पी आर होगा। पी क्यू है कितना 12, और पी आर कितना है 13। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने क्या बताया, जो कॉस होता है सेक का अपोजिट होता है, उल्टा। तो यहाँ पे कितना आया 12/13, यहाँ देखिए 13/12 लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ
निकालने के बजाय आप इसको डायरेक्ट लिख भी सकते थे, इससे आपका टाइम बच जाएगा। अब देखिए साइन हो गया, कॉस हो गया, अगला टेन फाइंड करते हैं। टेन थीटा का रेशियो होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। आप इसमें देख सकते हैं परपेंडिकुलर क्या है, क्यू आर है, और बेस क्या है, पी क्यू है। बस वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 5 और पी क्यू कितना है 12। अब कौन बचता है, साइन कॉस टेन। अब कॉसेक फाइंड कर लेते हैं, कॉसेक से कॉट, कॉसेक थीटा ये होता है अपोजिट किसका, ये होता है साइन का अपोजिट, यानी हाइपोटेन्यूस बाई परपेंडिकुलर। अब आपको यहां देखने की जरूरत नहीं होगी, अब आप यहीं से पूरा वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखिए कॉसेक होगा किसका अपोजिट, साइन का, और साइन क्या है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस बाई परपेंडिकुलर। इसको पलट देंगे तो ये भी हो जाएगा पी आर बाई क्यू आर, तो ये भी पलट जाएगा 13/5। अगला कॉसेक सेक, सेक तो हमें पता है तो सेक नहीं निकालेंगे। इसके बाद कॉट फाइंड करते हैं, कॉट थीटा। कॉट थीटा किसका उल्टा, टेन थीटा का, तो ये हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर। इसको भी पलट दीजिए तो ये पी क्यू बाई क्यू आर हो जाएगा, इज इक्वल टू 12/5 हो जाएगा। 12/5 हो गया। बस हमने सभी रेशियोज 6 के 6 रेशियोज फाइंड कर लिए हैं, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था। तो ये रहा आपके चैप्टर नंबर 8 के जो एक्सरसाइज 8.1 है उसका 5 क्वेश्चन है, पहले से लेके 5 क्वेश्चन तक मैंने सॉल्व करा दिया है। आप लोग इसको सॉल्व करिए, अच्छे से इसको समझिए, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम की डेट आ चुकी है, इसीलिए अब एकदम से जुट जाइए, बिल्कुल भी अब समय नहीं है आपके पास। अब आने वाले समय में मैं आप लोगों के सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड सॉल्व पेपर और क्वेश्चन बैंक से महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आऊंगा और उसको सॉल्व कराऊंगा। तो हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।